प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के 50 टॉप वो प्रश्न देखेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, बार बार रिपीट होने वाले और नए संभावित क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं, जो कि हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके के 50 टॉप वो क्वेश्चन देखेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे, बार बार रिपीट हो रहे और संभावित नए क्वेश्चन को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मेसा पटार किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मेसा पटार कहाँ पर अवस्थित है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या फिर सिरोही? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेसा पटार की बात करें तो राजस्थान में मेसा पटार है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कौन सा शहर घाटियों के शहर के नाम से मशहूर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा शहर है जो घाटियों के शहर के नाम से जाना जाता है, मशहूर है? बूंदी, झालावाड़, झालरापाटन या जयपुर? चलो भाई कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। घाटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन को। किसको कहते हैं? झालरापाटन आपका बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान का लौह पुरुष माने जाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास या जय नारायण व्यास? साथियों, राजस्थान का लौह पुरुष की बात करें तो दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। किसको कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर कौन सा उत्सव हो गया? माही उत्सव। ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये बांसवाड़ा में मनाया जाता है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बांसवाड़ा आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सालीम सिंह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? सालीम सिंह की हवेली की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो राजस्थान में सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नथमल सिंह की हवेली कहाँ पर है तो नथमल सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी कौन सी रियासत से संबंधित थी? जोधपुर रियासत से। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरु राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये अपने जैसलमेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर करता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर करता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में। कहाँ पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक देवता गोगा जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
राजस्थान में जहार पीर के नाम से जाने जाने वाले लोक देवता कौन होंगे भाई? लोक देवता गोगा जी। साथियों गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं पाबू जी। कौन है? पाबू जी है, जिनको प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे अवस्थित है? यह प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों कई बार परीक्षाओं में आया है कि कौन से लोक देवता हैं जिनका मंदिर लूणी नदी के किनारे अवस्थित हैं। तो बिल्कुल आपका क्या राइट होगा? लोक देवता मल्लीनाथ जी। इनका जो मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो लूणी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता हैं जिनकी ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 4 हाथों वाले देवता बोलते हैं वीर कल्ला जी को। किसको माना जाता है? वीर कल्ला जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 हाथों वाले देवता के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। हाई कोर्ट परीक्षा वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों अपने राजस्थान के राज्य पशु की बात करें तो चिंकारा हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? चिंकारा आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो राम क्लासेज बूंदी लेके आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके अंदर साथियों आपको ऐसा कोर्स मिलने वाला है, आपकी अच्छी तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। यानी कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका जो पूरा सिलेबस है, जैसे हिंदी हो गई, राजस्थान की कला संस्कृति हो गई, इंग्लिश हो गई, पूरे सिलेबस का निचोड़, पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण 5000 प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों में से आपका पेपर आएगा। पूरे सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ कला संस्कृति और हिंदी के इंपोर्टेंट नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज भी। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। तो कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए। मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप के अंदर। इसकी प्राइस की बात करें तो 199 में कोर्स आपको मिलने वाला है। क्या आता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन 199 में आपका हाईकोर्ट के अंदर सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छी तैयारी करनी है, पूरे सिलेबस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, वहीं से आपका पेपर आने वाला है। तो जल्दी कीजिए और इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज जरूर करो कि सर मुझे एक कोर्स चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो। बूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? गुर्जरों के, मीणाओं के, मेघवालों के या आहिरों के? तो साथियों ध्यान में रखना, बूरिया बाबा, ये बूरिया बाबा मीणाओं के आराध्य देवता है। किसके देवता है? मीणाओं के आराध्य देवता है भाई, ठीक है ना। मीणा जाति के लोग बूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, भी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राणा संगा की छतरी कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी बताओ भाई, राणा संगा की छतरी ये कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ध्यान में रख लेना, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा संगा की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर्नल जेम्स टोड ने भीलू को क्या कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताओ भाई, कर्नल जेम्स टोड ने भीलू को क्या कहा था? अन्नदाता, वन पुत्र, धरती पुत्र या बलवीर? साथियों कर्नल जेम्स टोड ने भीलू को कहा था वन पुत्र। क्या कहा था? वन पुत्र का नाम दिया था भीलू को कर्नल जेम्स टोड ने। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हाई कोर्ट चतुर्थ में छपने वाले क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के सबसे बड़े गुरुद्वारे की बात करें तो बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है, जो कि गंगानगर में अवस्थित है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। डांडिया नृत्य किया जाता है जोधपुर में। कहाँ पर किया जाता है? जोधपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुआ द्वारा रुमाल उठाना, ये क्यों कौन से नृत्य की विशेषता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुआ द्वारा रुमाल उठाना, ये कौन से नृत्य की विशेषता हो जाएगी? ये बवाई नृत्य की विशेषता है भाई, ठीक है ना। बवाई नृत्य आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है।
तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं? लोक देवता जो तेजाजी का पुजारी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके क्या कहते हैं? घोड़ला, रीख या अब ब दोनों या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तेजाजी के पुजारी को कहते हैं भाई घोड़ला, ठीक है ना, और तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मांगलियों के इष्ट देवता कौन है भाई? मांगलिया समाज के इष्ट देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेहा जी। कौन है? मेहा जी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता जो तेजाजी महाराज की घोड़ी थी ना, उसका नाम क्या था? केसर कालमी, गोगा बप्पा, लीलन या किरण काबरी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी का घोड़ी का नाम था लीलन। क्या था? लीलन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उनकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो बिल्कुल आप सभी का क्या हो जाएगा? जोधपुर, ठीक है ना। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान के किस चित्र शैली से संबंधित है? प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है भाई? किशनगढ़ चित्र शैली से। जो बनी ठनी चित्र शैली है ना किशनगढ़ की, उसको इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ध्यान में रखना, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है आमेर का किला, जो कहाँ पर अवस्थित है? जयपुर में भाई। कहाँ पर है? जयपुर में अवस्थित है। आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नीली क्रांति का संबंध किससे है? प्रश्न आ जाए नीली क्रांति, तो नीली क्रांति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से रबी की फसल नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। रबी की फसल नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है। चावल, गेहूं, मसूर, जौ। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी रबी की फसल नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेहूं, मसूर, ये जौ, ये तीनों फसलें एक साथ की जाती है, ठीक है ना। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों रबी की फसलें हैं। यहाँ पर रबी की नहीं है तो चावल नहीं है, ये खरीफ की फसलें हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, लोक देवता देवनारायण जी। देवनारायण जी के नाम पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों देवनारायण जी की फट पर डाक टिकट जारी किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को कौन सी समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? गुर्जर, मीणा, बेरवा या जाखड़? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को किस समाज के कुल देवता मानते हैं? जाखड़ समाज के लोग। जो जाखड़ समाज के लोग हैं वो बिग्गा जी को कुल देवता मानते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, लोक देवता देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवनारायण जी के बचपन का नाम की बात करें तो देवनारायण जी का बचपन का नाम था उदय सिंह। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदय सिंह आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। प्राचीन पांडुपोल मंदिर, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी अलवर में है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? अलवर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नागदा में स्थित सशस्त्र बहु मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? प्यारे विद्यार्थियों, नागदा में स्थित सशस्त्र बहु का जो मंदिर है ये समर्पित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भगवान विष्णु को। नागदा में सास बहु का मंदिर है ना, वो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर अवस्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रणथंभौर में, भीलवाड़ा में, सवाई माधोपुर में या दौसा में? चलो भाई जल्दी से जल्दी ठोक दो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का जो मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है सवाई माधोपुर में।
कहाँ पर है? सवाई माधोपुर रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जयपुर में स्थित जंतर मंतर एक है। जंतर मंतर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में। ये क्या है भाई? खगोल है, वेधशाला है, तोप है, परकोटा है, महल है। जंतर मंतर मेरे प्यारे विद्यार्थी खगोलीय वेधशाला है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहू का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सास बहू का मंदिर पूछा जाए तो ध्यान में रख लेना नागदा में। कहाँ पर है? नागदा में सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन किला कौन सा है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और अगर आपने हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना है ना तो नंबर नीचे दिए हुए हैं, ये कोर्स को ले लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मात्र 199 में मिलेगा। पूरे सिलेबस का निचोड़ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपका पेपर छपेगा, 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ मॉडल पेपर मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी व्याकरण को सरल तरीके से समझने नोट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल कंफर्ट आपका कोर्स हो जाएगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी तैयारी होगी। तो भाई ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है, ऐसा कोर्स आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जो मैं बताऊंगा उन्हीं में से आपका पेपर छपेगा, ये गारंटी है। तो भाई साहब जल्दी से जल्दी सभी साथी मैसेज करो और इस कोर्स को अभी से लेके तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि साथियों समय कम बचा है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक प्राचीन किले की बात करें तो भटनेर दुर्ग आपका राइट होगा। भटनेर दुर्ग सर्वाधिक प्राचीन किला है राजस्थान का। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? साथियों सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता की बात करें तो सिद्धराज डड्डा थे। कौन थे? सिद्धराज डड्डा सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है ना उसको किस नाम से जाना जाता है भाई? कांठल, भाकर, गिरवा, मेवल। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है उसको कौन से नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से। किस नाम से? मेवल के नाम से। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा किसे देगा? जिला प्रमुख को। किसको देगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जिला प्रमुख आपका राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन पहले बता दिया मैंने। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों आप कमेंट करते हैं सर आप क्वेश्चनों को क्यों छोड़ते हैं? वो जो मैंने क्लास में बता दिए वो क्वेश्चन जो बार बार बता दिए मैंने, उन क्वेश्चनों को मैं छोड़ता हूँ, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा, पूरा कोर्स कराऊंगा, आपको सिलेक्शन भी दिलाएंगे। उषा मस्जिद कहाँ पर है भाई? उषा मस्जिद मेरे प्यारे विद्यार्थियों बयाना में। उषा मस्जिद कहाँ पर है? बयाना आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में केशव राय पाटन जो कि बूंदी जिले में अवस्थित है स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? साथियों केशव राय पाटन बूंदी जिले में है, वहाँ पर प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर वो किस देवता को समर्पित है? वो भगवान विष्णु को समर्पित है भाई। किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, मेलू के अंदर जीवन साथी चुनने की परंपरा कौन सी जनजाति में है? चलो बताओ, मेलू के अंदर जीवन साथी चुनते हैं कौन सी जनजाति में ये परंपरा पाई जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रासिया जनजाति आपका राइट हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालबेलिया जाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? सांपों को पकड़ना है, बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा। एक लिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? प्रश्न डायरेक्ट आता है, एक लिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में, ध्यान में रख लेना। एक लिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं? ये पाई जाती है सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य में मेरे प्यारे विद्यार्थियों उड़न गिलहरियां पाई जाती है, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। और काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं? काले हिरण, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है, पेपर में कन्फर्म आएगा, ध्यान में रख लेना, गारंटी लगा लेना, मोहर लगा लेना। एक तो आएगा काले उड़ने वाली गिलहरियां कहाँ पाई जाती हैं, या फिर आएगा काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं। तो काले हिरण पाए जाते हैं ताल छापर अभ्यारण्य जो कि चूरू में अवस्थित है, और उड़ने वाली गिलहरियां सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती हैं।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न आ गया, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू में है वहां पर काले हिरण पाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में रामदेव जी के अन्य भक्त डालीबाई का मंदिर कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में रामदेव जी के अन्य भक्त डालीबाई, उनका जो मंदिर की बात करें तो वह है रूणीचा में, रूणीचा के अंदर ही अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? साथियों कमर, जैसे महिला होती है ना, ये महिला होती है, तो महिला कमर से एड़ी तक जो वस्त्र पहनती है वो कौन सा वस्त्र होगा भाई? वो होता है घाघरा, जो कमर से एड़ी तक पहना जाता है। और भील जनजाति में से क्या कहते हैं, ध्यान है ना, भील जनजाति के लोग कच्छाऊ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कच्छाऊ बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव, लोक देवता रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? देवरा, तारा देवरा, ठीक है ना, देवरा बोला जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में अवस्थित है, क्या अवस्थित है? पटवों की हवेली, जैसलमेर का किला, नथमल की हवेली या उपरोक्त सभी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, जो जैसलमेर में अवस्थित है तो पटवों की हवेली भी है, जैसलमेर का किला भी जैसलमेर में है, नथमल की भी है, सालिम सिंह की हवेली भी वही है, मैं आपको बता दूं। और उपरोक्त से भी बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, निरंतर तैयारी करनी है, राम क्लास ये चैनल को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैं आपके शेयर का इंतजार करता हूँ, ठीक है ना। और जो साथी ज़्यादा शेयर करेगा मुझे सब पता चलता है, उसको मैं कोर्स में छूट दूंगा। और कोर्स साथियों आप ले लेना भाई, ऐसा कोर्स आपको दोबारा नहीं मिलेगा, सिलेक्शन की गारंटी राम क्लास ये देता है। और साथियों हर क्लास को देखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, दुश्मनों पर युद्ध के समय, दुश्मनों पर प्रहार करते समय गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे, वो कौन सा दुर्ग था? चूरू का किला, जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले ही बरसा दिए थे, ठीक है ना, अभी आपका राइट होगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो चिल्ल का टीला कहलाता है? जयगढ़, नारगढ़, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? तो जो जयगढ़ दुर्ग है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चिल्ल का टीला कहलाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी विष्णु मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता का मंदिर, अरे सभी को पता है रे, केला देवी करौली में, केला देवी करौली में। कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गाए जाते हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं? काली सील नदी के किनारे माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है? मेरे प्यारे विद्यार्थी पहली बात तो ये देखना है, जगत शिरोमणि मंदिर है कहाँ? जगत शिरोमणि मंदिर है जयपुर में, ठीक है ना, जयपुर में है। ये पुत्र की याद में बनवाया गया था। और ये कौन से दुर्ग है? अब जयपुर में कौन सा दुर्ग होगा? सज्जनगढ़, तारागढ़ या अचलगढ़? आमेर दुर्ग जयपुर में है, तो बिल्कुल आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में जगत शिरोमणि का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी में स्थित जो रानी जी की बावड़ी है ना, उसका निर्माण करवाया था रानी नाथावती ने। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारे लाल गुप्ता को। किसको कहते हैं? मास्टर प्यारे लाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साधु सीताराम जी कौन से आंदोलन से संबंधित है भाई? बिजोली आंदोलन, हाड़ौती का किसान आंदोलन, निमोचना आंदोलन या शेखावाटी आंदोलन? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साधु सीताराम जी ये कौन से आंदोलन से संबंधित है? ये बिजोली आंदोलन से संबंधित है। आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का सुरंगा मेला किस मेले को कहते हैं? परबसर मेले को, रामदेवरा मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? साथियों हाड़ौती के सुरंगे मेले की बात करें तो ध्यान में रखना, हाड़ौती का सुरंगा बोला जाता है चंद्रभागा मेले को। किसको बोलते हैं? जो चंद्रभागा मेले ना झालावाड़ में, इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है।
ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन से लोक देवता हैं जो पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा देव नारायण जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी, अड़बू जी, मेवा जी, ये सब पंचपीरों में शामिल है, लेकिन लोक देवता देव नारायण जी, जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है, ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। ये गुर्जर जाति के आराध्य देवता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता है जिनकी पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? तो 4 हाथों वाले देवता है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, पूजा जाता है, माना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से प्रसिद्ध है। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों के मसीहा? गोविंद गुरु, गौतमेश्वर, मोतीलाल तेजावत या माणिक्यलाल वर्मा? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। आदिवासियों के मसीहा के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध है मोतीलाल जी तेजावत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका सी राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, फिर आप कहेंगे सर आपने बताया ना जो ये आ गया। अरे आएंगे नहीं क्या, हमने भी 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। किस जनजाति में अनाज की कोठी को सोरी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति है जो अनाज की कोटियों को क्या कहती है? सोरी कहती हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा ग्रासिया। जो ग्रासिया जनजाति है ना, ये अनाज की कोटी को सोरी कहा जाता है, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति होती है, उनमें जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? फला, पालवी, पाल, गमेती। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंटरेस्ट ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बीएचटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी, ग्राम सेवक, एलडीसी, हाईकोर्ट सभी के अंदर पूछा गया है और बार बार पूछा जा रहा है, हर परीक्षा के अंदर आता है, ठीक है ना। तो राजस्थान की भील जनजाति का जो गाँव का मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में रहते हुए जेल में शहीद हुआ था, 22 वर्ष की उम्र में कौन सा क्रांतिकारी शहीद हो गया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन था? प्रताप सिंह था भाई, प्रताप सिंह था, जो 22 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था? शहीद हो गया था जेल में, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? राज्य सचिवालय में जो विभाग होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। कौन सी विभाग है? प्रशासनिक विभाग, आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंगल की ज्वाला कौन से वृक्ष को कहते हैं भाई? पलास, पारस, पिपल, खेजड़ी, नीम। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंगल की ज्वाला तो भाई साहब पारस को, किसको कहेंगे? पलास को। पलास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पलास वृक्ष होता है ना, इसको जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। साथियों इसमें मैं हाड़ौती क्षेत्र से आता हूँ, आप समझ सकते हो मेरी बात को, जिसको हम बोलते हैं छिरवाड़ा भी बोलते हैं, हाड़ौती भाषा में छिरवाड़ा भी बोलते हैं। इसके क्या होते हैं? पीले पीले फूल आते हैं, जो आपका तीज का महीना आता है ना, उसी समय इसके पीले पीले फूल आते हैं, जंगल के अंदर ये पाया जाता है, बहुत शानदार फूल आते हैं, तो इसको जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। डार्क प्लास इसका नाम है, ठीक है ना। ये बड़ी बड़ी परीक्षा में आया है, ये देखो आप आरपीएससी, आरटीएस, उसके बाद रीट परी में आया था, रीट मेंस के अंदर, ये सभी परीक्षा में आता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? चलो बताओ, महिलाओं द्वारा पहना जाता है लेकिन सर्वाधिक पहना जाता है चूड़ियां। महिला चूड़ियां खोलती नहीं है, चूड़ियां पहने ही रहती है, ठीक है ना। चूड़ियां सर्वाधिक पहना जाता है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार की योजना मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार की योजना है मेक इन इंडिया, इस योजना का उद्देश्य क्या है? भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा देना, या भारत में बुनियादी ढांचे का विकास करना? प्यारे विद्यार्थियों, मेक इन इंडिया, इसका उद्देश्य है कि भारत में उत्पाद को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया यानी कि इंडिया में बनी चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। भारत में उत्पाद को बढ़ावा देना है, आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला है जिसको विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? चित्तौड़गढ़ किले को तो विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है, जैसलमेर को है, कुंभलगढ़ को है, यानी कि डी आपका राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव की नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री जी। कौन करते हैं? मुख्यमंत्री जी। कौन है अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री? कमेंट में बताना भाई, कौन है राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री? जल्दी से बताओ।
बिल्कुल सभी को पता है रे, मजा आ रहा है, ठीक है ना। भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा राजा था जिन्होंने 56 भोग की परंपरा शुरू की? राजा मान सिंह, राजा मान सिंह, ध्यान में रख लेना, इन्होंने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? कुंभलगढ़ को, जो कुंभलगढ़ है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है, इसके 7 द्वार है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको बी यहाँ पर राइट ध्यान रख लेना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है और जेल प्रहरी के अंदर भी आया था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग तो इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो सिर की पगड़ी गिर जाएगी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया था, बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा। तो चलिए, किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित है? जयगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? ध्यान में रखना, जय बाण जयगढ़ दुर्ग में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? साथियों जवाई बांध परियोजना, ठीक है ना, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, ये कौन से जिले में है? ये पाली में है भाई। कहां पर है? जवाई बांध परियोजना कौन से जिले में है? पाली जिले में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार क्वेश्चन है भाई। अपने राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था बिजोलिया आंदोलन। कौन सा था? बिजोलिया आंदोलन अपने राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था। आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मेसा का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? साथियों मेसा का पठार अपने राजस्थान में कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़ में। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान में कीर्ति स्तंभ, ठीक है ना, कीर्ति स्तंभ कहां पर है? सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अजमेर। चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर है? कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। ये वहां जो पर्यटक जाते हैं उनका मुख्य आकर्षण केंद्र है कीर्ति स्तंभ, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि चित्तौड़गढ़ में पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है? कीर्ति स्तंभ आपका राइट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मीराबाई के पति का नाम? साथियों कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम पूछा जाए तो ध्यान में रखना राजकुमार, राजकुमार भोजराज, राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आकृति कैसी है? आपने देखा होगा राजस्थान की आकृति कैसी है? वृक्क के जैसी ऐसी है क्या? नहीं है, ठीक है ना, वृक्क के जैसी भी नहीं है भाई साहब, नहीं है। समकोण चतुर्भुज के समान, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसी भी नहीं है। आयत के समान, आयत होता है चारों भाग बराबर होते हैं, ठीक है ना, आयत के समान भी नहीं है। यानी कि राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, ठीक है ना, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? मैंने आपको बताया था भाई, कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा डूंगरपुर, ध्यान में रख लेना रे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आप सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? साथियों हाँ साथियों कमेंट आ रहे हैं, सर हिंदी की क्लास लाओ, हिंदी की क्लास लाओ, आप हिंदी बढ़िया पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगली क्लास हिंदी की आ रही है, घबराना नहीं है, ठीक है ना, हिंदी की क्लास ला रहा हूं, बहुत जल्द हिंदी की क्लास आएगी। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़के, बालक? चलो बताओ, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? महिलाएं पहनती है। कछाऊ क्या होता है आप सभी को पता होगा? कछाऊ होते हैं लाल और काले रंग का घाघरा होता है, कमर से एड़ी तक पहना जाता है, ठीक है ना, लाल और काले रंग का होता है, तो इसको महिलाएं पहनती है, उसको कछाऊ कहते हैं, कछाऊ कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में और मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5,920 किलोमीटर। लेकिन कभी भी ध्यान में रख लेना, कन्फर्म इसको नहीं करना है, आंसर तो यही होगा आपका, आंसर पक्का है, कोई सा भी आंसर नहीं होगा, आंसर 5,920 होगा, लेकिन लगभग आता है पीछे, कोई ऑप्शन आ जाता है, कई बार आया था पटवारी के अंदर, यही मैं आपको सारांश से समझा दूं। दो ऑप्शन थे कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, एक तो थे 5,920 किलोमीटर, एक थे 5,920 किलोमीटर लगभग,
तो बिल्कुल वो लगभग वाला आपका राइट होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे देखो, आ जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार आ जाता है और ऐसे क्वेश्चनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी वजह से हम 1-2 नंबरों से पीछे रह जाते हैं। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? फूलों की मंडी, आपने फल फूल सब्जी की मंडियां तो हर गांव में, अरे हर तहसील में है। फूलों की मंडी बताओ कहां पर है? पुष्कर अजमेर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर अजमेर में फूलों की मंडी अवस्थित है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में जीरों की मंडी आया था भाई, आया था, जेल प्रहरी में आया था। उससे पहले सिटी में, बीएसटीसी में बार बार पूछा जा रहा है, जीरा की मंडी राजस्थान में कहां पर है? जीरो मंडी जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में जीरा की मंडी अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया, 12 जिला, 12 को मसालों की नगरी हम कह सकते हैं। 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताओ भाई, सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला जैसलमेर, जोधपुर, डूंगरपुर, सिरोही। अरे बताओ रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। सन सिटी जोधपुर को सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं भाई, बी आपका राइट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी, आरटीडीसी का मुख्यालय कहां पर है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम कहां पर स्थित है? जयपुर में। अरे सबको जयपुर ले बेटा है, जयपुर तो अपनी राजधानी है ना, तो कहां पर हो जाएगा? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दांतों की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दांतू नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई? तो ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर आपका राइट होगा। नागौर जिला दांतू नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, ध्यान में रख लो, अपनी मेमोरी में फिट कर दो भाई। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, पहला तो कौन सा होगा? जयपुर है, और दूसरा कौन सा होगा? जोधपुर है जनसंख्या में। ठीक है ना, तो दूसरा जयपुर आपका राइट हो जाएगा, जोधपुर आपका राइट हो जाएगा, पहला जयपुर है। सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला सबसे बड़ा शहर है जयपुर जनसंख्या में, दूसरा है जोधपुर। ठीक है ना। चलो आगे देखो, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो बिल्कुल खाद्यान्न प्रसंस्करण कर, ठीक है ना, खाद्यान्न पदार्थ से भूरी क्रांति संबंधित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हाडोती का सुरंगा मेला कहां पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाडोती का सुरंगा मेला, ये लगता है चंद्रभागा मेला कहा जाता है, चंद्रभागा मेला झालरापाटन में आयोजित होता है, हाडोती का सुरंगा मेला कहते हैं इसको। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? गोगा जी, हरबू जी, मेहा जी, देवनारायण जी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पंचपीरों में कौन नहीं है शामिल? देवनारायण जी शामिल नहीं है। कौन नहीं है? देवनारायण जी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है वीर कल्ला जी की, वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, आदिवासियों के मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है, आदिवासियों का मसीहा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोविंद गुरु, गौतमेश्वर, मोतीलाल तेजावत या माणिकलाल वर्मा। साथियों आदिवासियों के नाम से, आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से प्रसिद्ध है भाई मोतीलाल तेजावत। कौन है? मोतीलाल तेजावत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोरी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सी जनजातियां हैं जो अनाज की कोटियां होती है अनाज भरने की, उनको क्या बोलते हैं? सोरी बोलते हैं। वो कौन सी जनजाति हो जाएगी? गरासिया जनजाति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गरासिया जनजाति में अनाज की कोटियों क्या बोलते हैं? सोरी बोलते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार क्वेश्चन है। हरे कबूतर राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बताइए कौन से कबूतर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हरे कबूतर ये कहां पर पाए जाते हैं? केवलादेव, सरिस्का, नाहरगढ़, बंदबारेट, ये पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों सरिस्का अभ्यारण्य में। जो सरिस्का अभ्यारण्य है ना, इसमें हरे कबूतर पाए जाते हैं। आपका बी राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी स्थानांतरण करती रहती है, मकान बनाकर नहीं रहती। वो गाड़िया लोहार, ध्यान में रख लेना, गाड़िया लोहार एक ऐसी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती है। ठीक है ना, बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, मीणा का अर्थ क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थी मीणा का अर्थ होता है मछली। क्या होती है? मछली। ध्यान में रख लेना, मीणा का अर्थ क्या होता है? मछली होती है। चलो अगला क्वेश्चन, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों काठ का रेन बसेरा महल
ये राजस्थान में कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काट का रेन बसेरा महल झालावाड़ में है भाई। कहाँ पर है? झालावाड़ आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। जंबो जी का बचपन का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंबो जी का बचपन का नाम आपसे पूछा जाए तो भाई साहब राइट आंसर हो जाएगा धनराज। जंबो जी का बचपन का नाम क्या था? धनराज आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लोक देवता रामदेव जी की माता और पिता का नाम क्या था? रामदेव जी की माता पिता का नाम आपको बताना है। बोजा और सेव गुजर, मेणादेव और अजमाल जी, धांधल जी और राजकुंवरी, गार जी और राजकुंवरी। साथियों रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे था, पिता का नाम अजमल जी था, है ना। माता मेणा दे का लाल, राजा अजमल जी का लाल, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की आर्थिक राजधानी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की आर्थिक राजधानी की अगर कोई बात कर ले आपसे तो ठोक देना कोटा। कोटा राजस्थान की आर्थिक राजधानी है, राजस्थान की शिक्षा नगरी है, वर्तमान का नालंदा है, ठीक है ना। कोटा को कहते हैं भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राय का बाग पैलेस कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में राय का बाग पैलेस की बात करें तो राय का बाग पैलेस है भाई जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। बाणगंगा का मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? तो बाणगंगा का मेला लगता है जयपुर में। यह अभी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछा भी गया था, ठीक है ना। बाणगंगा मेला जयपुर में आयोजित होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? साथियों इस क्लास में से आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। आपको पता है ना, आपका राजस्थान जीके का वेटेज भी अच्छा है, आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी के और अच्छे पूछे जाएंगे। तो हिंदी के तो हम जल्दी कवर कर लेंगे, राजस्थान जीके पे फोकस रखना है, हिंदी पे भी फोकस रखना है, ये दोनों आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो भाई साहब लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए सब कुछ करते हैं। आपको विशेष तौर पर सिलेक्शन दिलाएंगे, कोर्स ले लेना, क्लासों को देखना, सिलेक्शन तो चुटकी में हो जाएगा, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक की बात करें तो रावचंद्र सेन को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? रावचंद्र सेन को। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कहां पर 12 सितंबर को प्रति वर्ष वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? कहां पर मनाया जाता है? खेजड़ली में। खेजड़ली आपका राइट हो गया, जोधपुर में आती है, वहां पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। किसकी याद में? अमृता देवी की याद में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। खुंगाली नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? चलिए बताइए भाई, खुंगाली नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में, हाथ में, कमर में, नाक में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुंगाली कहां पर पहनी जाती है? खुंगाली पहनी जाती है गले में। कहां पर पहनी जाती है? आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा की बात करें तो ये जैसलमेर के निवासी थे भाई। कहां के थे? जैसलमेर के निवासी थे। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बात करें तो टीकाराम पालीवाल, ये निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगर पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री थे, लेकिन निर्वाचित तो कौन थे? निर्वाचित तो टीकाराम पालीवाल थे। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और भाई सिलेक्शन के लिए कोर्स को जरूर ले लेना, नीचे नंबर दिए हुए हैं। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।